सो रही थी कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं उनको पीछे हटाना चाह रही थी, पर मेरी कोशिश नाकाम रही। पर फिर मैं जैसे तैसे दूर हो गई। मैंने चाचा से कहा ये सब गलत है, पर वो बोले मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो। अब दिखावा करना का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि आज तुम मेरे नाम का उसका नतीजा बाथरूम में पड़ी तुम्हारी। अब चलो असली का आनंद देता हूँ। मैं डर रही थी और फिर चाचा ने मेरी हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिधिमा और प्यार से मुझे लोग रिद्धि बुलाते हैं। मैं 21 साल की जवान खिली हुई कम से कली हूँ। मेरा रंग सांवला है और मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है। 26 इंच की पतली कमर के बीच गहरी नाभि जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। ये कहानी मेरे और मेरे हैंडसम चाचा जी की है। क्या बताऊँ दोस्तों, जब पहली बार उन्होंने मुझे मेरी तो जान ही निकाल दी थी और मज़ा तो इतना दिए कि मैं आज तक उस दिन को भुला ही नहीं पाई, ना ही अपनी ज़िंदगी को कभी भूल पाऊँगी। बेसिकली मैं यूपी की हूँ, जो मेरा गांव बनारस के पास है, लेकिन मैं अपने चाचा जी के साथ गाज़ियाबाद में रहती हूँ और यहीं रहकर पढ़ाई करती हूँ। मेरे चाचा जी की उम्र 44 साल है और मेरे पिताजी से 4 साल छोटे हैं और मेरे पिताजी उनको बहुत प्यार करते हैं। दोनों भाइयों के बीच बहुत ही गहरा दोस्ताना रिश्ता है। वे भाई कम और दोस्त ज़्यादा हैं। मेरे चाचा जी बहुत हंसमुख इंसान है। वो सभी को हंसकर बात करते हैं, किसी को भी डांटते नहीं हैं। वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, लेकिन सैलरी लाखों में है। वो रोज़ जिम जाते हैं, इस वजह से बदन गठीला है और वो 30 के आसपास के लगते हैं। वैसे तो रंग थोड़ा डार्क है, लेकिन बहुत हैंडसम लगते हैं। एक दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। मेरी चाची करीब 2 साल पहले किसी बीमारी से गुजर गई थी। मेरे चाचा का एक लड़का जो कि 14 साल का है, लेकिन वो अपने नाना जी के पास मुंबई में रहता है। मेरी चाची के गुजर जाने के बाद मेरे पापा ने कहा कि रिद्धि को गाज़ियाबाद इसके चाचा जी के पास भेज देते हैं। यहाँ गांव में अच्छा पढ़ा लिखा भी लेंगे और चाचा का भी ख्याल रखेगी। मेरी माँ मान गई और चाचा जी भी तैयार हो गए। गांव से यहाँ का आबो हवा बिल्कुल अलग है। खुलापन ऐसा कि गांव में ऐसे ही तो रोज़ मार कुटाई हो। लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं। यहाँ बॉय फ्रेंड के हाथों में से हाथ डालकर घूमती हैं। शुरुआत में ये मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग था, लेकिन अब मैं गाज़ियाबादी हो गई हूँ। मुझे भी छोटे छोटे कपड़े पसंद आने लगे हैं। कुल मिलाकर मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। अब आते हैं मेन मुद्दे पर दोस्तों। ये बात तब की है जब मैं गांव से गाज़ियाबाद आई, जो कि मेरे चाचा मुझसे दोस्त की तरह व्यवहार करते थे और उनका गठीला बदन देखकर मैं उनकी ओर धीरे धीरे आकर्षित होने लगी थी और वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। लगभग रोज़ ऑफिस से लौटते वक्त चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी फास्ट फूड लाते थे। छुट्टियों के दिन हम घूमने चले जाते थे और मॉल में ब्रांडेड कपड़े की शॉपिंग करते थे। अब मैं सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही पहनने लगी थी, क्योंकि चाचा जी ने मुझे इसकी लत लगा दी थी। और चाचा जी के साथ जब बाइक बुलेट पर गाड़ी में घूमने जाती थी तो एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की तरह रहती थी। हाथों में हाथ डालकर घूमना, हंसी मजाक सब कुछ। मैं और चाचा जी जब एक साथ होते थे तो लगता ही नहीं था कि हम बाप बेटी के रिश्ते जैसे हैं। इतने घुल मिल गए थे। धीरे धीरे हम दोनों ये एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। चाचा जी का अपना 2 फ्लैट थे। चाचा जी के रूम में ही टीवी था। उनके रूम में बेड भी बहुत बड़ा था, तो हम अक्सर टीवी देखते और बेड पर ही सो जाया करते थे। अब मैं उनको गौर से देखा करती थी। मुझे ऐसे देखना अच्छा लगता था, खासकर जब वो बनियान उतार कर नहाकर वापस आते थे। उनका भी आकर्षण मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। वो अक्सर मेरी को घूर कर देखते थे और अब जब मैं उनकी तरफ देखने लगती थी तो वो शर्मा जाते थे। वो अब मुझे बड़ी नज़रों से घूर कर देखते थे। आखिर वो भी तो एक मर्द हैं, जवान मर्द जो औरत से काफ़ी समय से दूर हो, तो ये होना स्वाभाविक है। हम अक्सर हंसी मजाक में एक दूसरे को छेड़ते रहते थे। कभी वो किचन में मुझे पीछे से, तो कभी वो उनके साथ स्पर्श हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं खुद चाह रही थी कि चाचा मेरे साथ। अब वो कभी कभी अनजाने में लेकिन जानबूझकर मेरी करते थे और कभी कभी मेरी। वो जब किचन में मुझे पीछे से, तो अब अक्सर ऐसा होता था कि उनका हो जाता था। कई बार मेरी नज़रें उस पर पड़ती थी। वो भी शायद मुझे देखना चाहते थे। अब ये रोज़ का सिलसिला हो गया था। वो अक्सर मुझे पीछे से और मेरे गालों पर ले लेते थे और कहते कैसी है मेरी गुड़िया। वो मुझे प्यार से गुड़िया बुलाते थे और तब उनका हो जाता था। एक दिन वो नहाकर बाथरूम में से बाहर आ रहे थे, तभी वो फिसल गए और फर्श पर गिर पड़े। उनका तौलिया खुल गया
और वो बिल्कुल थे। फिर मैं दौड़कर गई और उनको सहारा देकर उठाया। वो उठते हुए तौलिया भी उठाए और एक हाथ से तौलिए से अपना छुपाने लगे और मैं सहारा देकर उन्हें बेडरूम में लेकर गई। उनके कमरे में और उनकी कोहनी पे ज़बरदस्त चोट लग गई। फिर मैं उनको बेड पर लेटाया और वैसे जैसे जैसे तौलिया से अपने आप को ढके। मैं फट से मुंह मिलाई और उनके कोहनी पर लगाया और मैंने पूछा कहाँ चोट लगी, तो वो बोले कमर पे। तो मैंने कहा आप इधर घूमिए, मैं मुंह लगा दूँ। तो वो चादर खींचे और उसे ओढ़ लिए और घूम गए। मैं चादर उनके कमर तक हटाई और मुंह की मालिश। थोड़ी देर बाद उनको आराम मिला। पूरा दिन उनका मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। मैंने मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि जब सोया हुआ उनका इतना बड़ा है तो होता होगा तो कितना होता होगा। मैं पूरा दिन यही सोच के पूरी हो चुकी थी। लेकिन चाचा की कोहनी का दर्द फिर से बढ़ने लगा। शाम के करीब 5 बजे थे तो उन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल किया तो तुम हॉस्पिटल सीधा आ जाओ, मैं टैक्सी लेकर पहुंचता हूं। फिर मैं हॉस्पिटल चले गए और मैं घर में अकेली थी और मैं अपने बिस्तर पर गई और मेरे दिमाग में उनका घूमने लगा और बिस्तर पर आके लेट गई। मुझे कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। अब जब मेरी नींद खुली तो 8 बज चुके थे। मुझे अचानक से याद आया। मैं भागी भागी बाथरूम की तरफ गई तो देखा कि अंदर से आवाज़ आ रही थी। मेरे चाचा हॉस्पिटल से आ गए थे और बाथरूम में गए हुए थे। मैंने धीरे से दरवाज़ा हटा कर देखा तो हैरान रह गई। चाचा मेरी को कर रहे थे। फिर चाचा जी बाहर आए और मुझसे बोला गुड़िया काफ़ी बना दो, हॉस्पिटल जाने में काफ़ी थक गया हूँ। मैंने पूछा डॉक्टर क्या बताए, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, बस थोड़ी सी चोट है, दवा मिला है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में सोने के लिए चली गई। आज मैं जल्दी सोने चली गई और मैं चाचा के बाथरूम वाली बात देखकर दहशत में थी। फिर कब मुझे नींद आ गई और मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कि कोई कर रहा हो। कमरे में लाइट बंद थी लेकिन मैं समझ गई थी कि चाचा मेरे को कर रहे हैं। लेकिन मैं सोचने लगी कि मैं इसका विरोध करूं या नहीं, क्योंकि अब मेरे बदन में भी ज्वालामुखी फटने लगा था। मैंने फैसला किया कि देखते हैं चाचा जी क्या करते हैं। मैं बिना कोई हरकत किए हुए चुपचाप पड़ी रही। अब वो मेरी को ज़ोर ज़ोर से करने लगे। मुझे दर्द भी हो रहा था और मज़ा भी आ रहा था। इस कारण मैं अपनी बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही थी। फिर मैं थोड़ा सा हिली तो उन्होंने अपने हाथ मेरे पीछे कर लिए, जिससे मुझे कुछ राहत महसूस हुई। पर मुझे नहीं पता था कि चाचा के मन में क्या चल रहा है। मैं चाचा की तरफ कमर करके लेट गई। फिर उन्होंने मेरी पर अपना हाथ रखा और लगे मैं बहकने लगी। मेरे चाचा जी नहीं रुके, वो अपना हिलाए जा रहे थे और साथ मेरी जा रहे थे। ऐसा करते करते उन्होंने शायद वो समझ चुके थे कि मैं जाग चुकी हूँ। फिर उन्होंने मेरी धड़कनें तेज़ हो गई। मैं अपना हाथ हटाने लगी तो वो जोर तब उनकी हिम्मत बढ़ गई और मेरे कान में आकर बोले, मेरी जान, मुझे पता है कि तू जाग गई है और मज़े ले रही है। अब सोने का नाटक बंद कर। मेरा तो जो जैसे दिल की छाती से ही बाहर आ गया और मैं कांपने लगी। और जैसे ही मैं उनकी तरफ मुंह किया तो मैं उनके पीछे हटना चाह रही थी पर मेरी कोशिश नाकाम रही। पर फिर मैं जैसे तैसे दूर हो गई। मैंने चाचा से कहा ये सब गलत है, पर वो बोले, मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जानता हूँ कि मुझसे बहुत प्यार करती है। अब दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि आज तुम मेरे नाम का मारी हो, उसका नतीजा बाथरूम में पड़ी तुम्हारे। अब चलो असली का आनंद देता हूँ। मैं डर रही थी और ऐसे में चाचा जी की बन गई। इसके बाद मैं उनके साथ खुल गई और हम दोनों अब रोज़ करते हैं। कभी कभी तो चाचा जी मुझसे हार मानकर काफ़ी माफ़ी मांगते हैं कि अब बस बंद करो। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई होंगी और हम बेहतरीन कहानियाँ प्रदान करना जारी रखेंगे। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।